बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और इस वक्त हम सीएम सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हालात इंतहाई गैर मामूली हो चुके हैं। यहाँ पर अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। सबसे पहली बात तो अभी मैं किसी तरीके से अंदर होके आया हूँ और वहाँ से कुछ खबरें लेकर आया हूँ कि अंदर क्या चल रहा है, मोने सलाई साहब क्या सोच रहे हैं, काफ लीग क्या सोच रही है। काफ लीग के 10 बंदे अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अंदर बैठे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं और ज़मान पाक में भी जा रहे हैं। चल क्या रहा है, गवर्नर राज के लिए कहा जा रहा है। गवर्नर राज जो है ना वो इस वक्त आईनी और कानूनी जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके, यानी कि सजेशंस ली जा रही हैं और वो पास की जा रही हैं आगे। अब उसके लिए एक वाहिद तरीकाकार ये निकाला गया है कि गवर्नर साहब दूसरा ऑर्डर देंगे और दूसरी दफ़ा कहेंगे कि आज के आज ही आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाएं और अगर नहीं होता तो फिर गवर्नर राज के लिए हालात जो है वो साजगार बनाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि नून लीग ने अभी फौज बुलाने की धमकी दी है। ये भी धमकी दी है कि फौज बुलाई जाए। अगर गवर्नर राज लग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप मेरे पीछे सीएम सेक्रेटेरिएट देख रहे हैं, यहाँ से जो पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। मैं भी 8 क्लब में था अंदर और मैंने बहुत सारी चीजों का मुआयना किया। काफ लीग का अंदर एक इंतहाई अहम तरीन इजलास जारी है। अच्छा, इस वक्त नून लीग गवर्नर राज का तैयारी करके बैठी है। गवर्नर साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन पीटीआई का प्लान क्या है और काफ लीग का प्लान क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मैं आपको पीटीआई और काफ लीग के प्लान के बारे में बता दूं। मैं अंदर मुख्तलिफ लोगों से मिला हूं और जिम्मेदार लोगों से मिला हूं, तो जो मुझे उनके चेहरों से देख के लगा है इस वक्त काफ लीग के खसूसी तौर पर काफ लीग के लोग और पीटीआई के जो लोग अंदर बैठे जो मुझे मिले हैं वो इंतहाई काम डाउन है। मैंने उनसे पूछा कि कुछ ही देर में यहाँ पर गवर्नर राज लग जाएगा, यहाँ की पावर्स खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर जो है ना वो किसी किस्म का इख्तियार ने बाकी नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है। तो 2-4 चीजें मुझे जो बताई गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मुझे ये बताया गया है कि इसके लिए कानूनी तौर पर पहले से तैयारी कर ली गई है। ये गवर्नर राज लग नहीं सकता है, ये गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि सदर के पास मामला जाना बड़ा जरूरी है, और फिर मैं आपको बताऊं जो एक तुरप का पत्ता है, जो एक कार्ड है बड़ा इनके पास, वो चीफ सेक्रेटरी की सूरत में मौजूद है। गवर्नर राज का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ने निकालना है और चीफ सेक्रेटरी आज ही नए आए हैं। और जो सुंबल साहब हैं वो मैं आपको बात बता दूं, मेरी इत्तलात ये कहती हैं और जो मालूमात हमें अंदर से मिली हैं वो ये कहती हैं कि वो नोटिफिकेशन नहीं निकालने वाले हैं। सदर साहब की कॉन्सेंट जरूरी है, नोटिफिकेशन अंदर से आना जरूरी है, चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जरूरी है। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। लिहाजा एक रास्ता बचता है, अगर ये गवर्नर राज लगा भी देते हैं तो मामला कोर्ट के अंदर चला जाएगा और कोर्ट के अंदर ये मामला फौरी तौर पर इनके हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त अहम तरीन जो जजेस हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल लाहौर के अंदर मौजूद हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, और भी अहम जो जजेस हैं वो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चला जाएगा और कोर्ट के अंदर जाकर जो है ना वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा। जो इस वक्त एक आईनी और कानूनी राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि गवर्नर साहब बार बार एक ऑर्डर दे रहे हैं, गवर्नर साहब बार बार एक चीज कह रहे हैं और उस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा और वो हुक्म नहीं माना जा रहा है। आज की आज ही स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहा जाएगा कि आप दोबारा से जो है ना वो सेशन कंडक्ट करवाइए। स्पीकर साहब ये कहते हैं कि ये इजलास ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान आया है कि जनाब ये मामला जो है ना वो स्पीकर की रूलिंग की इजाजत नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो न जाने वो कौन है जो यहाँ पर कंटेनर्स भिजवा रहा है। जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ कंटेनर्स भिजवाए गए थे। ये जब खबर ब्रेक हुई और मामला सोशल मीडिया पे गया, उसके बाद क्या हुआ कि इन कंटेनर्स को यहाँ से वापस भिजवा दिया गया है। अभी ये कंटेनर्स यहाँ से निकल कर शिमला पहाड़ी के करीब चले गए हैं। उन कंटेनर्स को यहाँ से मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया गया, बल्कि इन्हें स्टैंड बाय रखा गया है कि जो ही उन कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी, जो ही उन कंटेनर्स को यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेगी, उन कंटेनर्स को दोबारा बुला लिया जाएगा और इस रास्ते को, इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। सील करने का मतलब यही होगा कि आगे आइंदा जो हालात है अंदर वो बहुत खराब हो जाएंगे। 2 चीजें जो मैंने अफसरान को देखा अंदर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बहुत काम डाउन है और जो सियासतदान है वो भी बहुत काम डाउन है। इस वक्त जो है ना वो अंदर मामला गड़बड़ नहीं है। मोने सलाई साहब के बारे में आपको बता दूं, मोने सलाई साहब जो है ना वो बहुत कमाल हिकमत अमली अंदर बना के बैठे हुए हैं। तो लिहाजा जो भी इस वक्त गवर्नर राज की तैयारी हो या फौज के बुलाने की बातें हो, ये सारे के सारे मावराए आइन और गैर कानूनी काम नाज़रीन कराम इस वक्त नून लीग कर रही है।
लेकिन इन तमाम का जो तोड़ है वो पीटीआई ने नाज़रीन इकराम पहले से निकाल कर रखा हुआ है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूं, अब मैं आपको अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। खबर ये है, एक इजलास यहां से जो कुछ लोग थे उन्हें बुलाया गया है जमान पाक के अंदर। तो एक अहम तरीन इजलास इस वक्त जमान पाक के अंदर जारी है, उसके अंदर इंतहाई अहम फैसले किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बैरिस्टर जाफर साहब हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी आज नून लीग करेगी वो सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा। अच्छा, यहाँ पर यह बात समझ से बालातर है कि जो लोग नामालूम लोग सामने आ रहे हैं वो कौन है। मतलब हमारी यहाँ पर बात हुई मुख्तलिफ लोगों से और मैंने ही उनसे ये पूछा कि यहाँ पर सीएम सेक्रेटेरिएट के सामने जो कंटेनर मंगवाए गए हैं उन कंटेनर्स को बुलवाने का किसने कहा, किसने उनसे कहा कि आप कंटेनर्स को बुलवा लीजिए। तो कोई एक शख्स भी ये जवाब देने से कासिर था। किसी एक शख्स को ये मालूम नहीं था कि किस इदारे ने, किस बंदे ने और किस शख्सियत ने उन कंटेनर्स को यहाँ पर सीएम सेक्रेटेरिएट के सामने बुलाने के लिए कहा था। लेकिन एक मैच बहरहाल यहाँ पर जरूर पड़ चुका है। लगता यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वफाकी हुकूमत है, उसे कोई सपोर्ट जरूर हासिल है, उन्हें कोई मदद, गैबी मदद जरूर हासिल है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके लिए काम आसान हो रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस से राना सनाउल्लाह साहब इस हाउस की पावर खत्म करने का कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नाज़रीन इकराम उन्हें लगता है कि कहीं और से आया है। तो कंटेनर्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं, हालात गड़बड़ हैं, हालात खराब हैं। हो सकता है आज रात को नहीं तो कल सुबह ये गवर्नर राज का कह दे, गवर्नर राज लगाने के लिए ये कह दे, या फिर जो है ना वो यहाँ पर फोर्स भेज दें। ये भी हो सकता है कि जब गवर्नर राज लग जाए तो जो सीएम साहब की पावर्स हैं उन्हें ख़त्म करके इसको सील करने का कहा जाए, यानी कि सीएम सेक्रेटेरिएट को सील करने का कहा जाए। इस सूरत में नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं एक अहम तरीन बात, नए आने वाले आईजी साहब, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, यहां पर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। तो पत्ते इस वक्त परवेज लाई साहब के हाथ में है, पत्ते तहरीक इंसाफ के हाथ में है। गो के नून लीग और वो बड़ी कुछ ताकतें जो मिलकर अगर इस तरह का मामला बन भी रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने पूरी तैयारी कर लिया है। और ये मामला एट द एंड ऑफ द डे, आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपोर्टिंग यू, और मैं जो अंदर से खबरें मिली हैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ, ये मामला कोर्ट के अंदर जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कंप्लेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, फौरी तौर पर जो ही गवर्नर राज लगेगा या कुछ इस तरह की हरकत होगी तो यहाँ से जो मामला है वो एक फाइल निकल कर कोर्ट में चली जाएगी और कोर्ट के अंदर जो है वो पक्की सारी चीजें डिसाइड होगी। तो ये अभी तक मैं आपको जीरो लाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ जो कुछ होगा अब यहाँ पे होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से क्या खबर निकलती है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।